तो आज हमको फ्लूइड का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज व्हाट सरफेस टेंशन. ओके, व्हाट इज सरफेस टेंशन? एक्चुअली बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन जो लिक्विड की टॉप सरफेस है, लिक्विड की टॉप सरफेस एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है. एन इलास्टिक मेम्ब्रेन यू कैन टेक लाइक द स्किन ऑफ बैलून. बैलून है तो बैलून की रबड़, टेक दैट एज ए इलास्टिक मेम्ब्रेन. तो इस तरह से इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है. राइट, पहले कुछ टर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्सेस हमने पढ़ी थी. द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स and force between two atoms of a molecule is called interatomic force. Now the first is cohesive force. That is force between molecule of same substance. सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स, दैट इज फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. लाइक जैसे एक ग्लास में पानी डालो एंड पानी को पोर कर दो, निकाल दो, तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास पे स्टिक हो जाती है. सो दोज ड्रॉपलेट्स आर स्टिक्ड बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स. Molecular range. क्या? आवाज नहीं आ रही? मैं बोला था एडहेसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. अगर एक ग्लास में पानी डालें और पानी को वापस पलट दें तो ग्लास की जो वाटर पानी की ड्रॉपलेट्स है वो ग्लास की सरफेस से स्टिक कर जाती है. तो वो जो ड्रॉपलेट जिस फोर्स से ग्लास की सरफेस से स्टिक की हुई है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स. ओके, molecular range, distance up to which molecule interact डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूल इंटरैक्ट. जिस डिस्टेंस तक इंटरैक्ट करते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर रेंज बोलते हैं. देन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूलर रेंज है. तो ये मॉलिक्यूल इस रेंज तक जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सब के साथ इंटरैक्ट करेगा. तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये एक स्फीयर बनेगा. दैट मीन्स इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनसे ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करेगा. तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज ए स्फीयर with center as molecule and radius as molecular range. Okay,
Now, surface tension. Basically, cause of surface tension. Surface tension क्या होती है? Property of free surface of liquid. Property of free surface of liquid by virtue of which free surface behave like an elastic membrane. एक इलास्टिक membrane की तरह काम करती है. What is the cause of surface tension? ये कोई मॉलिक्यूल है अंदर कहीं लिक्विड में, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल्ड है, इसमें यहां कहीं एक मॉलिक्यूल है. तो ये मॉलिक्यूल अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबके साथ इंटरैक्ट करेगा, या ये कहो सब इसके ऊपर फोर्स भी लगाएंगे. तो नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल इज 0. नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल इज 0, क्योंकि सब तरफ से फोर्स लग रही है और वो यूनिफॉर्म है, तो सारे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया. राइट. अब ये मॉलिक्यूलर रेंज अगर R है तो मैं R डिस्टेंस नीचे एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं, R डिस्टेंस नीचे एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया, तो ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा. एंड इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो जाएगी. बट if I consider any molecule just above this, एक मॉलिक्यूल इससे ऊपर अगर मैं कंसीडर करूं यहां पर कहीं पे, तो इसका जो स्फीयर होगा वो ऐसे होगा. बट इतने पोर्शन में तो मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, इतने पोर्शन में मॉलिक्यूल नहीं है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली अट्रैक्टेड नहीं है चारों तरफ से. कुछ पोर्शन ऐसा है जहां पे मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो इसके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो इस लेयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं, इस लेयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं, उन सब के ऊपर फोर्स लगेगी. एंड दिस इज कॉल्ड द टॉप लेयर ऑफ लिक्विड. एंड क्योंकि इस लेयर में जितने मॉलिक्यूल हैं उन सब के ऊपर फोर्स लग रही है और उन सब की टेंडेंसी नीचे जाने की है, सो दिस लेयर गेट टेंस्ड. और इसी को हम सरफेस फिल्म बोलते हैं. यानी सरफेस के ऊपर जो एक फिल्म क्रिएट हो गई, दैट इज कॉल्ड सरफेस फिल्म या फ्री सरफेस. सो बिकॉज ऑल मॉलिक्यूल इन दिस लेयर हैव a net force acting downward, so this layer become tensed and surface tension is limited to this layer. नीचे कोई सरफेस टेंशन नहीं है लिक्विड में, ये पूरे पोर्शन में इस लेयर को छोड़ दे तो बाकी कहीं पे भी कोई सरफेस टेंशन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं सरफेस टेंशन. द टेंशन ऑन द टॉप लेयर या ऑन द सरफेस. राइट. सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. नाउ सरफेस टेंशन से क्या होता है? हाँ, डाउनवर्ड होती है. डाउनवर्ड होती है तो उनकी टेंडेंसी नीचे जाने की होती है, लेकिन नीचे जा नहीं पाते. ओके, तो इसलिए सरफेस जो है वो टेंस्ड हो जाती है.
Now, force due to surface tension. If we see the top layer of the liquid from the top, अगर हम लिक्विड की टॉप लेयर टॉप से देखें और हम यहाँ पे कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, कोई भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो इसके दोनों तरफ फोर्स लग रही होगी, दोनों तरफ लग रही होगी, राइट? एंड लेट्स से दिस लेंथ इज L. तो सरफेस टेंशन S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ acting on the imaginary line drawn on surface of liquid. ठीक है, ये तो है डिफाइन करने के लिए. तो अकॉर्डिंगली फोर्स कितनी हो जाती है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. अब हम ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहली बात तो सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड. डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट होती है, विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर, विच डिपेंड ऑन impurity in the liquid, which depend on the matter above the free surface. free surface के ऊपर matter क्या है, right? Now force कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके, ये मान लो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, एंड इसमें मैंने एक रेक्टेंगुलर बार इंसर्ट की, कोई भी रेक्टेंगुलर बार इंसर्ट की. लेट्स से दिस. हाँ, क्या हो रहा है? राइट, व्हाट आई सेड इज कि ये एक हमने क्यूबिकल बॉडी इसके अंदर इंसर्ट की. ओके, फ्री सरफेस के अंदर ऐसे एक क्यूबिकल बॉडी डाल दी. क्यूबिकल क्या? बार, रेक्टेंगुलर बार टाइप. तो आप इसको अगर देखोगे तो ये सरफेस पे कहाँ कहाँ कांटेक्ट में होगी, सरफेस पे कहाँ कहाँ कांटेक्ट में होगी. So if I see this, then this, then this and this, ये पूरा जो है पोर्शन ये सरफेस के कांटेक्ट में होगा. राइट, तो जितनी लेंथ बॉडी की सरफेस के कांटेक्ट में होती है उसको हम लेंथ लेते हैं. तो अब मैं इसके ऊपर अगर फोर्स निकालूंगा तो वो फोर्स हो जाएगी सरफेस टेंशन इनटू 4A. अगर इसकी साइड A है तो 1 2 3 4. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लेंथ. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ हेयर? बॉडी का जितना लेंथ सरफेस के कांटेक्ट में है उसको हम लेंथ बोलते हैं. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ये हो गया.
ये एक कोई होलो सिलेंडर है, इसको हमने लिक्विड के अंदर डाला, तो इसमें जो लेंथ कांटेक्ट में होगी, एक तो ये सरकमफ्रेंस बाहर वाली और एक ये सरकमफ्रेंस अंदर वाली, क्योंकि अंदर भी तो लिक्विड है, होलो है सिलेंडर, तो बाहर लिक्विड है और अंदर भी लिक्विड है, तो बाहर की जो सरकमफ्रेंस है वो भी लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में है और जो अंदर वाली सरफेस है वो भी लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में है। तो इन दिस केस व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, 2 पाई r1 प्लस r2, r1 इनर रेडियस, r2 आउटर रेडियस। और अगर थिन शेल है तो इनर और आउटर इक्वल होंगे। So this way we can find out the length जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। So by definition force is what? Surface tension into length. Clear? Concept of two free surfaces. ये मान लो एक कोई वायर्ड फ्रेम है, वायर है सिंपल, इसको हमने एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाला और ऐसे बाहर निकाल लिया, एंड ये इसके ऊपर कोई एक मूवेबल वायर है, तो इसमें यहां पर एक फिल्म क्रिएट हो जाएगी। यहां पर एक फिल्म क्रिएट हो जाएगी, दैट इज व्हाट? सोप फिल्म। अब मान लो मैं इस फ्रेम को पुल करता हूं, तो इस साइड से सरफेस एक्सटेंड होगी और पीछे की साइड से भी एक्सटेंड होगी, क्योंकि नाउ ये फिल्म है तो ये साइड भी एक्सपोज टू एयर है और ये वाली साइड भी एक्सपोज टू एयर है, दोनों साइड एक्सपोज टू एयर है, तो ये भी फ्री सरफेस हुई और ये भी फ्री सरफेस हुई। सो दैट्स हाउ टू फ्री सरफेस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टू फ्री सरफेस, यानी इस पर्टिकुलर केस में टू फ्री सरफेस है। तो अगर ये लेंथ L है तो इस केस में जो फोर्स होगी दैट विल बी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो हो गई इस सरफेस के लिए, एंड सिमिलर इज फॉर द बैकवर्ड सरफेस, एक फ्रंट सरफेस और एक बैकवर्ड सरफेस, तो इन दोनों सरफेस पे मिला के T इंटू एल प्लस T इंटू एल, तो कितनी हो गई? 2TL। तो वी हैव टू टेक केयर व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स कि कहीं दो फ्री सरफेस तो नहीं है। अगर टू फ्री सरफेस होंगी सो देन यू हैव टू टेक केयर बोथ द सरफेसेस इन अकाउंट, राइट? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट वन फ्री सरफेस, so bubble, two free surface, air bubble in water, one free surface, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट हमारे नोन है, राइट? नाउ सरफेस एनर्जी,
राइट। जो टॉप लेयर है या जो फ्री सरफेस है उसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब अंडर एक्शन ऑफ फोर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो टॉप लेयर है वो कुछ एनर्जी एक्वायर कर लेती है। दैट एनर्जी एक्वायर्ड बाय फ्री सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी को डिफाइन जो किया जाता है वो किया जाता है सरफेस एनर्जी is equal to work done per unit area in changing the area. Surface energy is equal to work done per unit area in changing the area. तो that's simply work per unit change in area. ये जूल पर मीटर स्क्वायर है। तो इनफैक्ट ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी डेंसिटी है। दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। अगर आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो टोटल एनर्जी विल बी व्हाट? इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। टोटल सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया एंड दिस सरफेस एनर्जी जो कि बेसिकली सरफेस डेंसिटी है इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। यानी द वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस टेंशन। करेक्ट। तो टोटल सरफेस टेंशन एनर्जी निकालनी है तो सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सरफेस एनर्जी ऑफ ए ड्रॉप कितना हो जाएगा? surface energy of a drop T into 4 pi r square। r is radius। ड्रॉप का रेडियस r है तो सरफेस एरिया 4 pi r square हो गया। इन सरफेस एनर्जी ऑफ अ बबल, एक सोप बबल की कितनी हो जाएगी? T into 4 pi r square एंड इंटू 2, क्योंकि उसमें दो फ्री सरफेस है। अंदर वाली सरफेस की भी कुछ एनर्जी होगी और बाहर वाली सरफेस की भी कुछ एनर्जी होगी। करेक्ट। राइट। हाँ हाँ, फ्री सरफेस को अगर एक्सपैंड करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा ना। आपको बबल को अगर बड़ा करना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करेंगे वो उसमें एज ए सरफेस एनर्जी स्टोर हो जाएगा। किसको? दोनों को? सोप बबल में दो सरफेस हुई ना, बाहर वाली भी और अंदर वाली भी। एक फिल्म ही तो है। सोप बबल है क्या? सोप बबल क्या है? एक फिल्म है। उसके बाहर की साइड भी हवा है, नीचे अंदर की साइड भी हवा है। ठीक है। जब आप बबल को एक्सपैंड करोगे तो अंदर की सरफेस भी तो बड़ी हो जाएगी बाहर की सरफेस के साथ। ठीक है ना। अगर एक ड्रॉपलेट को छोटी छोटी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करें तो एरिया इंक्रीज करेगा और सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी।
राइट। ओवरऑल वॉल्यूम सेम रहेगा, एरिया बढ़ जाएगा तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और अगर हम छोटी छोटी ड्रॉप्स को कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बनाएं तो एरिया कम हो जाएगा एंड सरफेस एनर्जी भी कम हो जाएगी। अगर हमने बाहर से कोई वर्क इन्वॉल्व नहीं है, यानी जो कुछ हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे हो रहा है, तो सरफेस एनर्जी बढ़ी तो वो एनर्जी कहां से आएगी? इंटरनल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू सरफेस एनर्जी। तो टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड इन दिस केस सरफेस एनर्जी कम हो गई तो कहां गई वो सरफेस एनर्जी? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए तो एटमाइजर से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। सरफेस मेनिस्कस that's shape of free surface. अगर हम एक थिन ट्यूब में लिक्विड को प्लेस करते हैं, एक थिन ट्यूब में अगर हम लिक्विड को प्लेस करते हैं तो इट मे एक्वायर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस। वन, दिस इज कॉनकेव, वन दिस इज कॉन्वेक्स एंड अनदर दिस इज फ्लैट। राइट। ये फ्लैट सरफेस रेयर फिनोमेना होता है, तो यूजुअली सरफेस या तो कॉनकेव होगी या कॉन्वेक्स होगी। राइट। सो सरफेस कॉनकेव कब होती है और कॉन्वेक्स कब होती है? एडहेसिव फोर्सेस greater than cohesive forces. Example, water with glass. पानी को ग्लास टम्बलर में डाल दो तो टॉप सरफेस ऐसे कॉनकेव होगी, राइट। बट अगर साइज बड़ा है तो हमको आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक थिन ट्यूब में डालेंगे तो वो कर्व्ड दिखेगी। द कॉन्वेक्स सरफेस कब? कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस। जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती है तो कॉन्वेक्स सरफेस बनती है और एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है तो कॉनकेव सरफेस बनती है। ठीक है। तो ये लिक्विड सरफेस को गीला करते हैं। ये लिक्विड सरफेस को गीला करते हैं एंड जो सरफेस टेंशन है वो भी कोहेसिव फोर्सेस पे डिपेंड करती है। तो जिन लिक्विड में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है उनकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होती है, और जिन लिक्विड में कोहेसिव फोर्स कम होती है उनकी सरफेस टेंशन भी कम होती है। तो अकॉर्डिंगली इसमें सरफेस टेंशन कम होती है एंड दिस लिक्विड वेट द सरफेस, इसमें सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। गर्म पानी से कपड़े धोना आसान होता है क्योंकि पानी को गर्म करने से उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। जितनी सरफेस टेंशन कम होगी उतनी लेयर थिन होगी, उतनी जो लेयर होगी ना टॉप लेयर उतनी थिन होगी। ओके। थिन, अब जैसे पेंट लो,
1 लीटर का पेंट का डब्बा लाओ, उसको मैं ब्रश डालो और पेंट करना शुरू करो, आधी दीवार में खत्म हो जाएगा ना। तो क्या होता है, मोटी लेयर बनती है, थिक लेयर बनती है। फिर उसमें हम क्या करते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल डाल देते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल डालने से क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम हो जाती है तो उसका स्प्रेड बढ़ जाता है, वो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होता है, तो लेयर क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। ओके, राइट। तो जो कॉनकेव मेनिस्कस बनाते हैं वो सरफेस को गीला करते हैं। जैसे पानी को कहीं भी डालोगे तो सरफेस गीली हो जाएगी, लेकिन मरकरी को डालोगे तो सरफेस गीली होगी ही नहीं, राइट। अब टम्बलर में पानी डालो और निकाल दो, पूरा पानी निकाल दो, और फिर भी एक ब्लॉटिंग पेपर से उसको क्लीन करो तो वो आपको गीला मिलेगा। मरकरी डाल के निकाल दो, अंदर कुछ नहीं मिलेगा, राइट। ठीक है, क्या वो चिपकता नहीं है, वो क्या होता है, अगर बड़ी ड्रॉप्स होती है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दे गेट फ्लैटेंड। चलो अभी ये बाद में बात करते हैं, अभी पहले थोड़ा सा ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट टू सरफेस ड्रॉ करो तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। टेंजेंट टू सरफेस एंड बाउंड्री के बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर कॉनकेव सरफेस है तो दिस इज एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो लिक्विड सरफेस को गीला करते हैं उनका एंगल 90 से कम होता है, और दूसरों का एंगल जो सरफेस को गीला नहीं करते या जिनमें कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है उनका एंगल क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है। तो इन दिस केस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री angle of contact, and in this case theta is greater than 90 degree, and in this case theta is 90 degree. For pure water, and clean glass surface, for pure water and clean glass surface this angle of contact is 0 डिग्री। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री हो जाता है, राइट। जीरो डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री कैसे होगा वो नहीं समझ में आ रहा। प्योर वाटर मतलब वाटर विदाउट इम्प्योरिटी, एंड ग्लास सरफेस को अच्छे से साफ करो, और उसमें जब हम पानी डालेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री बनेगा। हैं 0 डिग्री कैसे बनेगा, जैसे 30 बनता है, 60 बनता है, 80 बनता है, वैसे 0 बनता है। ये सोचो एक स्फीयर है ना, ये हमारा ट्यूब है या कंटेनर है, ग्लास कंटेनर है, ठीक है। अब अगर हम देखें
सिर्फ नीचे नीचे का पोर्शन। तो टेंजेंट भी यही है और बाउंड्री भी यही है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया ना। राइट? भाई तू भी कोई स्फीयर डाल दिया उसमें, ये स्फीयर है, बाउंड्री भी वही है, टेंजेंट भी वही है। हाँ बोल। स्फीयर समझ में आया? एंगल, ये सरफेस के टेंजेंट ड्रॉ करो और बाउंड्री, उनके बीच का एंगल, उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और अगर बाउंड्री और टेंजेंट सेम हो जाए तो एंगल कितना हो? तो एंगल 0 हो गया। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक मिनट रुको। ये हमारी कोई कैपिलरी ट्यूब है, इसमें ये सरफेस है, ये एक्सिस है। यहां से ये ड्रॉ करूं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। एंड ये रेडियस ऑफ ट्यूब है। R is radius of curvature and small r is radius of tube. And इस केस में ये सेंटर है, तो R इज इक्वल टू R हो जाता है। यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और रेडियस ऑफ ट्यूब वो सेम हो जाता है। ठीक है? राइट। इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना है? नहीं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर, कर्व्ड सरफेस में ऐसे अंदर की तरफ को फोर्स लगती है। राइट? जैसे बैलून देखो, तो बैलून की जो रबड़ होती है वो अंदर की हवा को कंप्रेस करके रखती है ना। राइट? अगर बैलून में एक छोटा सा होल करो तो हवा बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? बिकॉज एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। वो ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो जो सरफेस है वो मैटर को कंप्रेस करती है। तो ऐसे ही हमारी लिक्विड की सरफेस जब कर्व्ड होती है तो वो अंदर के मैटर को कंप्रेस करती है। तो जो प्रेशर इनसाइड है और प्रेशर आउटसाइड है, उन दोनों के डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं एक्सिस प्रेशर। यानी इतना प्रेशर अंदर फालतू हो गया। प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस, उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस प्रेशर। राइट? कोई भी कर्व्ड सरफेस अपने अंदर के मैटर को कंप्रेस करती है एंड दैट इज कॉल्ड एक्सिस प्रेशर। उसको हम एक्सिस प्रेशर बोलते हैं। ओके? नाउ दिस एक्सिस प्रेशर is 2T by R. T is surface tension, R is radius of curvature for one free surface.
and this is equal to 4t by r for two free surface. जैसे कि बबल के केस में ये 4t by r हो जाएगा, ड्रॉपलेट के केस में ये 2t by r होगा. तो अगर दो फ्री सरफेस है तो देन एक्सेस प्रेशर इज 4t by r, और वन फ्री सरफेस है तो एक्सेस प्रेशर इज 2t by r. Clear? Yes, sir. Right. Now capillarity. कैपिलैरिटी क्या है? लाइक एक कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड है, और ये लिक्विड कॉनकेव सरफेस बनाता है, तो कांटेक्ट पॉइंट पे ये सरफेस कॉनकेव हो जाएगी. तो दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे. इस टाइप से. अब मैं इसके अंदर कोई कैपिलरी ट्यूब डालूं, थोड़ी कैपिलरी ट्यूब मतलब छोटी होती है, मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूं, नहीं तो मैं समझाऊंगा कैसे. तो ये कैपिलरी ट्यूब डाली. कैपिलरी ट्यूब मतलब जिसके अंदर एक बहुत पतला सा बोर होता है. तो फिर ये कैपिलरी ट्यूब के यहां पे भी कैसा हो जाएगा? कर्व टाइप हो जाएगा. तो इट विल बी लाइक दिस. तो ये जहां पे कांटेक्ट है वहां पे कर्व्ड होता है, बीच में तो फ्लैट होता है. ओके. Yes, sir. तो नाउ इस साइड प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ये सरफेस कर्व्ड हो गई. इस साइड प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये प्रेशर ज्यादा होने की वजह से दिस राइजेस अप, लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है. एंड इसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज. एंड द कॉज ऑफ कैपिलरी राइज इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑन द कर्व्ड साइड ऑफ द सरफेस. तो ये कैपिलरी राइज कर जाता है. एंड दिस कैपिलरी राइज जो हाइट है, दिस हाइट इज गिवन बाय 2t cos theta upon r rho g. 2t cos theta upon r rho g. T surface tension, theta is angle of contact, r radius of tube, rho density, and g acceleration due to gravity. Right? Yes, sir. ठीक है. अब अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस होगी तो क्या होगा? तो ये लिक्विड डिप कर जाएगा. कॉनकेव है तो राइज करता है, और कॉन्वेक्स होगी तो लिक्विड डिप कर जाएगा. ठीक है. Yes, sir. राइट. सो नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे. ठीक है. थोड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे. आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है.